अगर आप एक किसान हैं तो जाहिर है अपनी फसल बेचने के लिए मंडी तो जाते ही होंगे, मगर जब आपको अपनी फसल का सही भाव नहीं मिलता तो निराशा तो होती ही होगी। लेकिन कभी ना कभी मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर आपकी फसल का मंडी भाव तय कौन करता है और कैसे करता है। आज हम आपको इस बात का जवाब विस्तार से देने वाले हैं। दरअसल भारत में अधिकांश कृषि उपज का व्यापार राज्य सरकारें करती हैं। इन सरकारों ने कृषि उपज विपणन समितियां यानी एपीएमसी बनाई हैं। इसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहते हैं। इन्हीं एपीएमसी में उपज की खरीद और बिक्री होती है। हर जिले या क्षेत्र में एक नियंत्रित मंडी यानी रेगुलेटेड मार्केट होता है, जहां किसान अपनी उपज बेचते हैं। अब इन मंडियों में हर दिन उपज का भाव तय किया जाता है और इसे तय करने की पूरी एक प्रक्रिया होती है। ये भाव तय करने से पहले कई फैक्टर पर गौर करना होता है। इसमें पहला फैक्टर होता है आपूर्ति और मांग यानी सप्लाई और डिमांड। मंडी में अगर किसी फसल की आवक ज़्यादा है और खरीदार कम तो भाव घट जाते हैं। वहीं अगर आवक कम और खरीदार अधिक हैं तो भाव बढ़ जाते हैं। दाम तय करने का यही सामान्य नियम है जो लगभग हर मंडी में लागू होता है। इसमें दूसरा फैक्टर है क्वालिटी। आप जो माल बेचने गए हैं उस उपज की नमी कितनी है, दाने का आकार कैसा है, इसका रंग और शुद्धता, ये सब चीज़ें रेट पर असर डालती हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की शरबती किस्म का भाव साधारण गेहूं से ज़्यादा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके दाने का आकार, रंग और शुद्धता बाकी गेहूं से बेहतर होता है। इससे बनी रोटी का स्वाद भी बेहतर होता है, इसलिए मंडी में इस किस्म का भाव अधिक मिलता है। तीसरा फैक्टर है बाजार में कंपटीशन। मंडी में किसी भी उपज की खरीद के लिए व्यापार बोली लगाते हैं और सबसे ऊंची बोली वाला खरीदार उपज ले जाता है। अब उस दिन की जो औसत बोली दर होती है वही मंडी भाव के रूप में दर्ज किया जाता है, यानी किस उपज के लिए व्यापारियों द्वारा लगाई गई बोली में उस दिन जो औसत भाव निकल कर आएगा उस उपज का उस दिन के लिए वही मंडी भाव होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी इसमें चौथा फैक्टर है। केंद्र सरकार हर साल प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, जिसका असर मंडी भाव पर देखा जाता है। यह एक तरह से सरकार की हस्तक्षेप योजना है जो किसानों को किसी भी उपज का न्यूनतम दाम दिलाना सुनिश्चित करता है। एमएसपी से तय होता है कि किसी भी फसल के लिए किसान को इससे कम भाव नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक सच ये भी है कि इस एमएसपी पर उपज की खरीद सिर्फ कुछ राज्यों और फसलों जैसे धान, गेहूं के लिए ही सक्रिय रूप से मिल पाती है। पांचवा फैक्टर है मौसम और ढुलाई की स्थिति। अगर बारिश, बाढ़, सूखा या सड़क बंद होने के हालात हैं तो इससे भी कीमतें प्रभावित होती हैं। आपने देखा होगा कि बरसात में कई सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि बारिश, बाढ़ या सड़क बंद होने से मंडी में पर्याप्त सप्लाई नहीं पहुंच पाती। सप्लाई कम होने से मांग और आपूर्ति का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और इससे सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं। इसमें एक और फैक्टर निर्यात और आयात नीति भी होता है। अगर सरकार किसी फसल के निर्यात की अनुमति देती है तो भाव बढ़ जाते हैं। वहीं आयात सस्ता होने से घरेलू कीमतें गिर सकती हैं। इसे आप प्याज की कीमतों से समझ सकते हैं। सरकार ने जैसे ही निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, प्याज के भाव बाजार में गिर गए और किसान पशुपेश में आ गए। दूसरी ओर कपास पर आयात ड्यूटी जीरो होने से उसकी कीमतें बहुत तेजी से गिरी हैं, यानी आयात और निर्यात की नीतियां भी मंडी भाव को तय करती हैं। अब समझिए कि मंडी भाव कहाँ रिकॉर्ड होते हैं और कहाँ जारी होते हैं। मंडी के मार्केट कमेटी अधिकारी हर दिन के भाव दर्ज करते हैं। ये डेटा एगमार्कनेट पोर्टल पर अपलोड होता है जो कृषि मंत्रालय ऑपरेट करता है। राज्यों के कृषि विपणन बोर्ड जैसे राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य मंडी समिति आदि भी अपने अपने भाव जारी करते हैं। कई मोबाइल ऐप्स जैसे ई-नाम, किसान सुविधा, एगमार्कनेट ऐप पर किसान अपने क्षेत्र के ताज़ा मंडी भाव देख सकते हैं। ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां देश भर की मंडियां जुड़ी हैं। इससे किसानों को उपज के अच्छे भाव मिलते हैं, मंडी में दामों के बीच मुकाबला बढ़ता है और इसके जरिए फसल कहीं से भी बेची जा सकती है। कुल मिलाकर भारत में मंडी भाव किसी सरकारी अधिकारी के जरिए तय नहीं किए जाते, बल्कि मंडी में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बोली के आधार पर तय होते हैं। सरकार केवल एमएसपी नीति और सिस्टम का एक ढांचा मुहैया कराती है। खेती किसानी की ऐसी काम की खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।